नमस्ते बच्चों। विज्ञान का हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग विद्युत का चैप्टर आजकल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो खाली वो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं? नहीं, वो अलग अलग रूप में हमें अगर कहें तो अलग अलग फॉर्म में आके हमें एक और टाइप की एनर्जी, एक और टाइप की ऊर्जा हमें वो देते हैं। तो इसका जब हम जानते हैं कि जब कोई करंट कहीं फ्लो होता है तो वहां का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही हम पढ़ेंगे कि ये कैसे टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या कनेक्शन है। तो जैसा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि कैसे जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं जिससे करंट फ्लो होता है। फिर हमने देखा कि जो हमने सर्किट की बात कर रही थी तो कौन कौन से हमारी क्या क्या चीजें मिलती हैं जो हम कहते हैं हमारा पूरा एक सर्किट बना। फिर हमने देखा कि जब हम ये चीजें लगा रहे हैं, जैसे जब हमने प्रतिरोध रेजिस्टर की बात करी थी तो हमने ये देखा वो प्रतिरोध लगाने का भी तरीका होता है, या तो जैसा हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम में होता है या पार्श्व क्रम, मीन्स या तो सीरीज में या पैरेलल फॉर्म में हम उनका रेजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग जो देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कि कैसे उसका ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इस ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो जाता है जिसके थ्रू वो चलता है। और और इसका जो जब इलेक्ट्रिसिटी एक हीट एनर्जी में बदल रही है तो हम उसको किस किस प्रकार में अपने काम के या कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब किसी विद्युत उपकरण, जब भी कोई एक उसका कोई उपकरण जो भी अगर हम उसका एक वो लेते हैं तो उसका उपयोग में लाने हैं तो क्या होता है, विद्युत स्रोत से हम उसे जोड़ते हैं। ये हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे हमारा अगर कहीं टीवी है तो टीवी एज इट इज वर्क नहीं कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्लग से मेन उसका जहां से करंट आना है उससे जोड़ रहे हैं। है या नहीं है? वो क्यों, जो तार है, क्योंकि टीवी एज इट इज कुछ काम नहीं आएगा जब तक हम उसको किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन से जोड़े नहीं। तो जब हमने प्लग से टीवी का कनेक्शन जैसे जोड़ा तो उसमें क्या होता है, जो विद्युत धारा है या अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होने लग जाते हैं। और तभी जब उसके अंदर विद्युत ऊर्जा पहुंच जाती है, जितनी उसको चाहिए उतना करंट उसको पहुंच जाता है, तभी वो कार्य करने लगता है, तभी वो एक्शन में आता है। आप रेडियो ले लीजिए, आप अपना कंप्यूटर ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, वो जब तक हम उसको एक किसी कनेक्शन से जोड़ेंगे नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जब तक नहीं होगा तब तक वो अपने कार्य क्षमता उसकी नहीं हो पाएगी। और जैसी करंट फ्लो होगा वो अपना कार्य करने लग जाएगा। अब ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हमें बनाए रखना होता है, ये नहीं कि हमने लगाया, करंट फ्लो हुआ और हमने तार निकाल दिया। ये ऐसा नहीं होता है, हमें लगातार वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें मेंटेन करना पड़ता है। तो यही हम बता रहे हैं कि विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे अगर हम पंखे का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका ब्लेड को घुमाने आदि के लिए उपयोग में आता है। और जो बाकी जो बची ऊर्जा होती है वो क्या होता है, वो एक ऊष्मा, एक ऊर्जा अगर हम कहें एक हीट डेवलप करने के उसमें भी वो काम में आती है। तो जितनी एनर्जी जा रही है कुछ तो उसको कार्य में ला रही है। तो जैसा अभी यहाँ पे मैंने पंखे का एग्जांपल दे रखा, मैं आपको टीवी का भी दे रही थी। तो क्या होता है, काफी देर अगर जैसे अगर टीवी आप देखें, जिस पॉइंट पर करंट फ्लो हो रहा है आप उसको टच करें आपको हीट लगेगी, आपको थोड़ा गर्म लगेगा। ऐसी ही पंखे की जो हमने यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल में करा है कि ब्लेड्स तो चलेंगे, तो चलते हुए आप पंखे को आप अपना अगर उसको टच करें तो आपको
गर्म लगेगा। तो इसका मतलब है कुछ तो जो ऊर्जा जा रही है, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जा रही है, कुछ तो क्या हो रहा है, वो जो हम उससे काम करवाना चाह रहे हैं, किसी चीज को मूव करवाना, कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो हो रहा है, लेकिन उसका एक पार्ट हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जो हम देख रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, वो एक डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रही है, या तो किसी चीज को घुमाने में, या अलग अलग है, या और उसके साथ साथ उसमें एक हीट एनर्जी भी डेवलप हो रही है। अब अगर हम एक ऐसा विद्युत परिपथ ले जिसमें बैटरी के साथ हम उसको एक प्रतिरोध से जोड़ दें, तो जो ये जो स्रोत की जो संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में शहित हो जाती है, और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो जो मैं अभी आपको बोल के समझा रही थी, उसको अगर हम एक ठीक लैंग्वेज में लिखना हो, तो हम ये लाइन हमको लिखनी होगी कि अगर हम उसको किसी उसको रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, तो जो उसकी संपूर्ण ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में शहित हो जाती है, और इसको हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसके ये जो तापीय प्रभाव है, इसका जैसे हम हीटर में हम जो प्रेस होती है, इस्त्री होती है, या गीजर जो है, इन सब में हम उसका यूज करते हैं। कि अगर हमने, देखिए, जब हमने पंखे का एग्जांपल लिया, तो एक तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था कि उसको मूव कर रहा था, और हीट एनर्जी में। लेकिन अगर हमने रजिस्टर लगा दिया, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो अगर जैसे हम हीटर का एग्जांपल लें, तो उसमें कॉइल्स होते हैं, वो कॉइल्स क्या होते हैं, वो गर्म, वो इलेक्ट्रिक करंट पूरा एक हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, और वो गर्म होके लाल लाल दहकने लग जाते हैं। तो ये जो हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। इस विद्युत ऊर्जा के हम क्या करते हैं, या तो यांत्रिक ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा, या ऊष्मा ऊर्जा में हम इसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, आप मिक्सी ले लें, आप पंखा ले लें, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने से चीज घूमनी स्टार्ट हो जाती है। हम उसको दूसरे उसमें करते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, कि जब बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट गया, तो वो जो वायर होता है, वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो, जैसे रेड हॉट कहते हैं, कि गर्म होकर वो एक लाल रंग का हो जाता है, और जो ग्लास के थ्रू उसकी लाइट पास होने लगती है, हमें लाइट मिलती है। या जैसे ऊष्मा ऊर्जा, जैसे हमने, अगर हम प्रेस का एग्जांपल लें, कि उसका फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि वो हमें, हम उसके वो जो हीट एनर्जी है, हम अपने कपड़ों के प्रेस करने में यूज कर सकते हैं। तो ये जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन, विद्युत का तापीय प्रभाव, हम इसको भी कहते हैं। अगर हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में देखें, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के प्रतिरोधक में प्रवाहित होने से उसके क्षय के कारण जो ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ये बहुत है, इसको मैंने अलग अलग फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है, जैसे आपको क्लियर हो जाए कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, कि कैसे जो करंट पास होने से कोई चीज गर्म होती है। अब हम लोग चलते हैं जूल का तापन नियम। तो जूल्स लॉ, तो जूल जो है, उन्होंने क्या, ये एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, उससे ये बताया कि अगर एक हम प्रतिरोध तार है, जिसमें हमें उसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, तो देखिए, ये प्रतिरोध तार है, इसको हमने एक सेल, एक बैटरी से जोड़ा है, और इसमें क्या है, इस तार का प्रतिरोध R, इसमें प्रवाहित धारा व इसके सिरों के मध्य हमने क्या करा है, यहाँ पे इसका वोल्ट मीटर लगा दिया। आपको याद होगा, हमने जब आमीटर वोल्ट मीटर दो के बारे में पढ़ा था, तो ये बताया था मैंने कि वोल्ट मीटर जो होता है, जो रजिस्टर होता है, उसके पैरेलल हम लगाते हैं, क्योंकि हमें तब उसके जो, हमें जो उसकी एक मेजरमेंट लेना है, वो हम इसके थ्रू लेते हैं। अब हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं, अगर टी समय में क्यू आवेश हम इसमें फ्लो करते हैं, तो तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, वो V होगा। तो अगर हम एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर करंट हम उससे ये पूरे सिस्टम में फ्लो कर रहे हैं, तो अगर हम टी समय में
या एक पर्टिकुलर समय में हम कुछ एक पर्टिकुलर आवेश अगर हम उसमें फ्लो कर रहे हैं, तो इसका जो टर्मिनल्स है इस पर क्या हो जाता है, विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। तो इस पर अगर हम कार्य को कैलकुलेट करें कि इस पर कितना कार्य हुआ, तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर। तो आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया W इज इक्वल टू QV। ठीक है, अब Q हम जानते हैं, आवेश क्या है, I इंटू टी। ठीक है, तो मीन्स करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे हमने Q की जगह क्या करा, I इंटू टी और V। तो अब आप ये देखिए फिजिक्स में इस टाइप से हम रिलेशंस बनाते हैं। तो आगे चल के अब हम लोग क्या है, किसी स्थायी विद्युत आई द्वारा टी समय में उत्पन्न जो ऊष्मा है वो H की मात्रा में H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, अब V हम जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V की जगह हमने IR लिखा और IT एज इट इज रहा, तो 2 I हो गए। तो हम इसको कर सकते हैं I स्क्वायर R इंटू टी। तो अगर हम हीट की बात कर रहे हैं तो ये जो है, अगर हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं तो ऊष्मा का रिलेशन हमें मिल गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। मीन्स करंट, आपका रेजिस्टेंस और टाइम। तो कितना करंट कितने रेजिस्टेंस के थ्रू कितने टाइम में फ्लो करा है, उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ऊष्मा उसमें जनरेट होगी। तो आप ये देखें, जैसा मैं अभी पिछली स्लाइड में दिखा रही हूँ आपको, ये जो रिलेशन है ये अपनी कॉपी में यहाँ से आपको नोट करना चाहिए। और ये रिलेशन आपको प्रूफ करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रूप में या इसके फॉर्मूला के रूप में, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो ये मैं कहूंगी प्लीज इसको नोट कर लें। यहाँ ये मैंने कार्य इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर जो बताया, और याद रखें कि किसका कौन सा रिलेशन हम कर सकते हैं। तो इससे अब हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर समय में जब एक पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर रेजिस्टर से, तो कितनी हमें उसकी में हीट जनरेट होगी। तो हमारा ये जो रिलेशन मिला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, तो ये जूल का तापन नियम होता है। तो इसके अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, किसी भी, तो जो प्रतिरोधक है जो रेजिस्टर है उसमें जो जनरेट हो रही है ऊष्मा, तो उसको समझाने के लिए जूल ने ये नियम दिया। उसको समझाने के लिए जूल ने ये नियम दिया है। तो इसको हमने, ये हमारा रिलेशन है, लेकिन इसको अगर हमें शब्दों में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, वो जो प्रतिरोधक दिया गया है उसमें जो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती के, ये आई स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू एच। तो अगर हम करंट और इसका रिलेशन देखें तो ये आई इसका क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये याद रखना है। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती के जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जो प्रतिरोध है उसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर प्रतिरोध इंक्रीज होगा तो ऊष्मा इंक्रीज होगी, प्रतिरोध डिक्रीज होगा ऊष्मा डिक्रीज होगी, ऊष्मा डिक्रीज होगी तो प्रतिरोध भी कम रहेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। और इसी तरह वो समय के भी अनुक्रमानुपाती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा को हम फ्लो करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं हीट जो है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, इन सब के अनुक्रमानुपाती है, मींस उसके प्रोपोर्शन में है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने देखा करंट से हीट के जनरेट होती है। और जो अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो हम इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऐसे नहीं यूज कर सकते, उसको अलग फॉर्म में यूज करते हैं कि या तो हम उसको किसी और एनर्जी में चेंज करते हैं, जैसे किसी चीज को मूव करने में, किसी चीज को हीट करने में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, इसमें उसका यूज होता है। और एक आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझा है, वो है H इज इक्वल टू आई, क्या आएगा,
स्क्वायर, वेरी गुड, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये आज हमने रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझा है। अगले सेशन में थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ये जो रिलेशन मैंने बताया है इसको कॉपी में नोट करिए। बाय।